बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। सर्दियों के सीज़न पर इस तरह की जो शर्ट्स वगैरह होती हैं या गर्म कपड़े होते हैं उन पर इस किस्म का जो प्रिंट बना होता है और ऐसे कपड़ों को इस्त्री करना कितना मुश्किल होता है। अगर हम इस पर डायरेक्ट इस्त्री अप्लाई करते हैं इस्त्री, तो ये जो हमारी शर्ट है इसका ये जो प्रिंट है ये बर्बाद हो जाता है और इस्त्री अलग से ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, एक सफ़ा ले लेना है या आपने कोई भी पुराना सा अखबार का टुकड़ा ले लेना है। आपने इस तरह से इसके ऊपर रखना और आपने इस इस्त्री को गर्म करते ही फ़ौरन से इसके ऊपर अप्लाई करना और आपकी ये शर्ट जो है बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन से प्रेस हो जाएगी और आपका ये जो प्रिंट बना हुआ है इस तरह से बालें आपको नज़र आ रही हैं, ये प्लास्टिक की बनी हुई हैं, तो ये आपकी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। ना इस पर ये रबड़ इस पर इस्त्री जो है करेंगे ना तो शर्ट ख़राब होगी और ना ही इस्त्री आपकी ख़राब होगी। तो है ना ज़बरदस्त सी टिप। आई होप कि आपको पसंद है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि हमारी इस तरह की मासूम के हवाले से है। आज की टिप्स बहुत ही छोटी छोटी और ख़ास है, ज़िंदगी को आसान करने वाली है। आपने माचिस उठानी है और माचिस उठाकर आपने इस तरह से अपनी इस्त्री के ऊपर इस तरह से इसको रगड़ना है चारों जानिब, ठीक है, इस तरह से। अब आप कहेंगे कि अब ये इस्त्री पर क्यों माचों को लगा रही है, तो मैं आपको बताऊं, जिस तरह से सर्दियों का सीज़न चल रहा है माचों में बहुत ज़्यादा नमी पैदा हो जाती है या फिर हमारी माचें गीली हो जाती हैं या फिर अचानक हम जाते हैं किचन में माचिस गीली मिलती है, फिर हम चूल्हा जलाने के लिए न्यू माचिस इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना बल्कि इसी माचिस को उठा के इस्त्री पर लगाना है। इस तरह से आपकी माचिस जो बिल्कुल नई हो जाएगी। आई होप कि ये टिप आपको पसंद है। यहाँ पर मैंने ले लिया एक टमाटर का टुकड़ा। जी हाँ, आपने यहाँ पर टमाटर का एक टुकड़ा ले लेना। उसके साथ ही मैंने एक काला सा यहाँ पर पाउडर लिया। आप कहेंगे ये कौन सा पाउडर है, तो ये कॉफ़ी का पाउडर है। जी हाँ, ये थोड़े थोड़े दाने थे तो मैंने सोचा हाथ की मदद से इसको पाउडर ही कर दूँ। ये टमाटर का आपने सिर्फ हाफ़ टुकड़ा लेना है और आपने इतना सा कॉफ़ी का पाउडर लेना है जनाब। ये जो है हमारा अर्जेंट वाइटनिंग फेशियल तैयार हो रहा है। फंक्शन हो, शादी हो, ब्याह हो, आपने कहीं जाना हो और आपने आपके पास टाइम ना हो या आपके पास मौजूद ना हो, आपने अचानक कहीं जाना हो, तो आपने अर्जेंट यही चीज़ें जो कि हर घर में हर किचन में मौजूद होती है। ये एक वाइट सा पाउडर है। आप सोचेंगे ये क्या है, तो जनाब ये है चावलों का आटा। ये भी सर्दियों में हर घर में मुयस्सर होता है। चावलों का आटा आपने लेकर इस तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने अपने हैंड पर, अपने फेस पर, अपने पाँव पर जहाँ चाहें वाइटनिंग वाला फेशियल जहाँ लगाते हो वहाँ ये अप्लाई करें। आपको वाइटनिंग फेशियल से भी ज़्यादा ये रिज़ल्ट देगा। ये स्क्रबिंग का काम करेगा और आपकी ये क्लिनजिंग का काम करेगा और आपको ये स्किन पॉलिश यानी कि ब्लीच जितना रिज़ल्ट भी देगा। आप मेरे हाथ की हालत अभी देख रहे हैं कि मेरे हाथ की हालत क्या है। मैं यहाँ पर 5 से 7 मिनट मसाज करूँगी। आपने भी 5 से 7 मिनट मसाज करना है। इस तरह से अपने हाथ पर करें, अपने चेहरे पर करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 5 मिनट मसाज किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर फिर से चावलों का आटा डाल दिया है। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा इस तरह से आपने चावलों का आटा डालते जाना है, ठीक है। इस तरह से आपने मसाज करते जाना है। और जिन लड़कियों के इस तरह से पोरे जो उंगलियों के होते हैं ना सियाह, वो ज़्यादातर इस पर भी इस तरह से रगड़े मारें तो उनके हाथ बिल्कुल चिट्टे गोरे हो जाएंगे और ये जो काले काले सियाह निशान होते हैं जो बहुत बुरे लगते हैं हाथों पर, तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अब आपको मैं ये धोकर जब दिखाऊंगी आपको पता चलेगा कि कितना ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। आप ऐसे ही जाकर पैसे भर आती हैं फेशियल क्लीनिंग करवाने के, तो आप घर बैठे इस तरह से बेहतरीन और देसी नेचुरल चीज़ों से अपने फेशियल कर सकते हैं। आप मेरे हाथ की हालत देख सकते हैं, इस हाथ में और उस हाथ में कितना फ़र्क है। आई होप कि ये आपको देसी नुस्खा भी पसंद आए और इसका रिज़ल्ट 100% है। आपने ज़रूर ट्राई करना है। चलते हैं अगली टिप की तरफ जो कि हमारी सर्दियों के कपड़ों के हवाले से है। जो कि मेरी बहनें मेरी तरह बच्चों की माएँ हैं, 4-5 उनके बच्चे हैं और उनके कपड़े रोज़ रोज़ हो जाते हैं और फिर जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं और सर्दियाँ आ जाती हैं तो फिर कपड़े धोने का जो अंबार लग जाता है ना, वो बस वही बहनें जान सकती हैं जो कपड़े वॉश करती हैं। तो इस तरह के जो गर्म कपड़े होते हैं, स्वेटर होते हैं, हाई नेकें होती हैं ना, इनको धोना कितना मुश्किल होता होगा। पहले तो आप इसको धोएंगे, धोने के बाद आप क्या है ना इसको सुखाएंगे, सुखाने के अलग से टेंशन, धोने के अलग से टेंशन। तो आपने क्या करना है, जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म हो सर्दियाँ शुरू हों या फिर सर्दियाँ ख़त्म हो गर्मियाँ शुरू हों, तो आपने क्या करना है, एक ले लेना है टूटा हुआ कप। टूटा हुआ कप किस तरह से आपके कपड़ों को वॉश करता है और सुखाता है आपको अभी दिखाती हूँ।
इस तरह से आपने चावल ले लेने हैं, थोड़े से कच्चे चावल जो होते हैं वो आपने ले लेने हैं। इस तरह से आपने 3 माचिस की या फिर 4 तीलियाँ ले लेनी हैं। इस तरह से आपने इनको जला देना है। जलाने के बाद आपने फ़ौरन से इनको जो है चावलों में डाल देना है। इस तरह से आग लगा के आपने चावलों में खुद ही ब खुद ये जो है बुझ जाएगी, चावलों को आग नहीं लगेगी, टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें चाहिए जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो है लौंग। लौंग जो है खुशबू जो होती है इनकी बहुत ही ज़बरदस्त होती है और जरासीम से ये पाक करता है। 10 से 12 यहाँ पर मैंने लौंग लिए। लौंग के साथ ही एक और चीज़ जो कि हमें खुशबू के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए, वो है टाल्कम पाउडर। टाल्कम पाउडर किसी भी कंपनी का हो, आप ये मसला नहीं है, चाहे आप रेश वाला भी पाउडर यूज़ करें या बेबी पाउडर यूज़ करें, वो भी कर सकते हैं। आपके पास जो मौजूद हो आपने इस तरह से एक कप में डाल देना है। डालने के बाद आपने क्या करना है, मैं अब अपने कपड़े धो रही हूँ, आप देखें कि मैं किस तरह से धो रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक पुराना दुपट्टा जो कि धुला हुआ है पुराना, तो मैंने उसको इस तरह से बिछा दिया। बिछाने के बाद मैंने हाई नेक अब सारी जो बच्चों के कपड़े, शर्ट्स, ट्राउज़र वगैरह हैं, गरम जो पश्मी हैं, उनको मैंने इस तरह से तह लगा दिया। तह लगाने के बाद मैंने ये आप देख सकते हैं तह लगा दिया। आपने इसी तरह से आपने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने उस कप को जो है आपने इसके अंदर रखना है, ऐसे नहीं रखना। एक और टिप है जो आपको बताऊंगी, इसी में जो एक और चीज़ है वो भी आपको बताऊंगी। इस तरह से कप रखें। कप रखने के बाद आपने क्या करना है, एक टिशू ले लेना है, कोई भी आपने इस तरह से टिशू ले लेना है, कोई भी टिशू हो या फिर मास्क का हिस्सा हो, कुछ भी हो। आपने इस तरह से रबड़ बैंड लगाना है। रबड़ बैंड लगाने के बाद आपने इसको क्या करना है, इस तरह से मजबूती के साथ रख देना है। रखने के बाद आपने इसको ऐसे नहीं तोड़ना, बल्कि आपने इसको इसके अंदर की जो खुशबू है वो कैसे आएगी, वो आएगी इस तरह से सुराख करने से। कोई भी नुकीली चीज़ लेकर आपने इस तरह से 3 से 4, 4 से 5 सुराख छोटे-छोटे से कर लेने हैं। करने के बाद इस तरह से मजबूती से रबड़ बैंड लगा के आपने इसको बीचों बीच रख देना है। चाहे आप किसी बैग वगैरह में रख रहे हैं या आप इस तरह से कपड़े की गंडड़ी बांध के रख रहे हैं, जैसे आप करती हैं, आपकी रूटीन है, आप वैसे करें। इस तरह से आपका जो कप है वो मौजूद होना चाहिए इस तरह से इसके अंदर। इस तरह से तय लगाना। तय लगाने के बाद आपने इस तरह से ये जो गंडड़ी है आपने बांध देनी है। इस तरह से गंडड़ी आपकी पोटली जो है वो बंध चुकी है। इस तरह से आपने अब गर्मियाँ ख़त्म, जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होंगी तो आपने इस तरह से कपड़े धो के इस तरह से रखने हैं। अगले साल आप जब भी निकालेंगी ना तो आपको ये बिल्कुल खुशबूदार और नए धुले धुलाए मिलेंगे। दोबारा से आपको बू ख़त्म करने के लिए धोना नहीं पड़ेगा। आई होप कि ये टिप आपको पसंद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।